Welcome back, students. Good morning, all of you. You are heartily welcome on the YouTube channel of Soldiers Academy. लास्ट क्लास यानी पिछली क्लास में अपन ने डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन देखा था, पढ़ा था और आपकी कमेंट भी आई। चलो अब देखते हैं अपन रिलेटिव प्रोनाउन। कौन सी पढ़ेंगे? रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन देखिए, रिलेटिव का मतलब एक तरह से रिलेट करना, संबंध, रिलेशनशिप। अब रिलेटिव प्रोनाउन होती है वो रिलेटिव क्लोज की तरह होती है या फिर सेंटेंस में कनेक्टर का काम करती है। किसका काम करती है? कनेक्टर का काम करती है रिलेटिव क्लोज। रिलेटिव प्रोनाउन is used to connect the sentences। ठीक है कि रिलेटिव प्रोनाउन इज यूज टू कनेक्ट, या रिलेटिव प्रोनाउन इज यूज to connect the sentence or as a relative clause। यानी एक कनेक्टर के रूप में रिलेटिव क्लॉज है वो रिलेटिव प्रोनाउन काम करती है। जैसे रिलेटिव प्रोनाउन में हु, whom, which, that, whose इत्यादि होते हैं। हु, whom, which, that ये होते हैं। चलिए पहले अपन देखते हैं हु के लिए। किसके लिए? हु। कैन आई इरेज इट? इरेज कर दूँ इनको? ठीक है। तो रिलेटिव प्रोनाउन इज यूज्ड एज ए कनेक्टर और रिलेटिव क्लोज। यानी रिलेटिव प्रोनाउन है वो रिलेटिव क्लोज या एक सेंटेंस के बीच कनेक्टर का काम करती है। अब किस तरह से करती है देखते हैं। जैसे हु वर्ड है, ये देखिए वैसे सेंटेंस के स्टार्ट में होता तो WH वर्ड के रूप में ये इसका अर्थ होता है कौन। कब? इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हु का अर्थ क्या होता है? कौन। और रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में जब हु का यूज होता है तो या जो या जिसने लेते हैं। क्या लेते हैं? जो या जिसने। अब देखिए हु के बाद कभी भी जब इंट्रोगेशन में आता है तो डू, डज, डिड ये यूज नहीं करते। क्या यूज नहीं करते हैं? डू, डज, डिड। कब? जब इंट्रोगेशन में होता है, प्रश्नात्मक होता है तब। ओके। अब देखिए हु, जैसे मैं सेंटेंस, अलग अलग सेंटेंस राइट कर रहा हूँ, उनको अपने को देखना है कि हु से किस तरह से कनेक्ट करें। ओके। जैसे यू आर ए बॉय, पहले देखें ध्यान से, यू आर ए बॉय। ही हैज वॉन द इनिंग, या मैच कर दीजिए। अब देखो दो सेंटेंस अलग, यू आर ए बॉय, ही हैज वॉन द मैच। अब इसका अपने को ध्यान रखना है, लिविंग थिंग यानी पर्सन के लिए होता है। हु का यूज किसके लिए होता है? पर्सन के लिए, लिविंग के लिए। किसके लिए? लिविंग के लिए। हु का यूज हमेशा लिविंग के लिए और पर्सन के लिए होता है। ठीक है। चलिए जी, यू आर ए बॉय, ही हैज वॉन द मैच। अपने को हु से इसको कनेक्ट करना है। किससे कनेक्ट करना है? हु से। अब देखिए यहाँ ये यू आर ए बॉय, बॉय यहाँ सिंगुलर है, अननोन है, फर्स्ट टाइम है, इसलिए अपने ए आर्टिकल यानी इंडेफिनेट आर्टिकल यूज किया। कौन सा यूज किया? इंडेफिनेट आर्टिकल यूज किया।
लेकिन यदि अपन हु से जोड़ेंगे तो इसका मतलब जो, जिसने, आइडेंटिफाइड हो गया, निश्चित हो गया। ठीक है, तो अपन यहाँ हु से जोड़ते ही यहाँ एक ही जगह द डेफिनेट आर्टिकल लेंगे। क्या लेंगे? डेफिनेट आर्टिकल लेंगे। और यहाँ यू अपन ने ही के लिए यूज किया, यानी यू यहाँ सब्जेक्ट है इस सेंटेंस में और वही सब्जेक्ट क्या है इसमें। तो इस सेंटेंस में से इसको हटाएंगे और देखिए, यू आर द बॉय, यू आर द बॉय हु हैज won the match, won the match. You are the boy who has won the match. नेक्स्ट राइट करिए। पहले ध्यान दें कि हु है इंट्रोगेशन में कौन से अर्थ देता है और रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में जो या जिसने के रूप में अर्थ आता है। ठीक है, लिविंग पर्सन के लिए किया जाता है। राइट, अब देखिए यहाँ सेंटेंस में अपने को जोड़ने के लिए पहले ये अननोन यानी इंडेफिनेट आर्टिकल ए के रूप में आया था, हु होने से आइडेंटिफाइड हो गया, निश्चित हो गया, इसलिए अपने को यहाँ द आर्टिकल यूज करना पड़ा। ठीक है, यू आर द बॉय हु हैज वोन द मैच, आप वही लड़के हो जिसने की मैच जीता। ठीक है, या तुम। अब देखिए नेक्स्ट, कैन आई रीच? ओके, मैं रब करता हूँ। हु पे लिविंग के लिए लिविंग बीइंग। ठीक है, जैसे मैं सेंटेंस है नेक्स्ट लिख रहा हूं, आई सा ए बेगर, आई सा ए बेगर, ही वॉज ब्लाइंड। ओके, आई सा ए बेगर कि मैंने एक भिखारी देखा। चलिए जी, यहाँ बेगर फर्स्ट टाइम सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन है, इसलिए अपन ने क्या यूज किया? इंडेफिनेट आर्टिकल के रूप में ए को यूज किया। ठीक है, लेकिन अपने को कनेक्ट करना है इसको हु से। किससे कनेक्ट करना है? हु से। जैसे ही अपन इसको हु से कनेक्ट करेंगे तो ये जो इंडेफिनेट आर्टिकल ए से द में करेंगे। किस में करेंगे? द में, क्योंकि हु से ये आइडेंटिफाइड हो गया, स्पेशलाइज्ड हो गया या निश्चित हो गया। राइट, ओके। तो अपन यहाँ आई सा, इसको राइट करेंगे, आई सा ए बेगर, यहाँ जो सब्जेक्ट है इसको हटाएंगे हु यूज होते ही, क्योंकि यहाँ हु अर्थ देता है जो, इसका मतलब इसी से संबंधित है, इसको हटाएंगे। हु वॉज ब्लाइंड, हु वॉज ब्लाइंड, इस तरह से करेंगे। नेक्स्ट, यानी सिंपल सी बात है, अपने को इस तरह से, जैसे एग्जाम्पल में राइट कर रहा हूं, समझना है, सीखना है। देखिए, आई मेट ए गर्ल, आई मेट ए गर्ल, सी गोट द फर्स्ट रैंक। किससे कनेक्ट करना अपने को? हु से ही कनेक्ट करना है। किससे कनेक्ट करना है? हु से ही कनेक्ट करना है। तो आई मेट ए गर्ल
अब जब आप हु से अपन कनेक्ट करेंगे तो यहाँ इंडेफिनेट आर्टिकल की जगह डेफिनेट आर्टिकल दे लेंगे। तो इस कंडीशन में आई मेट द गर्ल हु गोट द फर्स्ट रैंक, तो आई मेट द गर्ल हु गोट द फर्स्ट रैंक। क्लियर? ये था हु का। अब एग्जाम में किस दृष्टि से आते हैं, जैसे ये हो गया आई मेट ए गर्ल हु गोट द फर्स्ट रैंक, तो जैसे देखिए इसमें अपने को एरर पार्ट निकालना सेंटेंस में, तो आई मेट हु लगा दिया इसने, तो अपने को सीधी सी बात है यहाँ ये आर्टिकल की मिस्टेक हुई है, तो एरर में अपना कौन सा पोर्शन हो गया, ये वाला पोर्शन हो गया। चलिए जी, अब देखते हैं विच, नेक्स्ट विच का इंट्रोगेशन में किसका किसकी इस तरह से अर्थ होता है, लेकिन जो या जिसकी, ठीक है, जो या जिसकी। एग्जाम्पल देखिए, विच थिंग्स या नॉन लिविंग थिंग के लिए आता है, नॉन लिविंग के लिए आता है, नॉन लिविंग के लिए आता है। किसके लिए प्रयुक्त होता है, थिंग्स या नॉन लिविंग हेतु प्रयुक्त होता है। एग्जाम्पल देखिए, माई अंकल gave me a watch. Second sentence, the watch was very fine. very fine. सीधी सी बात है, अपने को पता है यहाँ जैसे ऑप्शन अपने को सीधा विच से इसको कनेक्ट करना है, सेंटेंस को विच से जोड़ना है, तो सिंपल सी बात है, माई अंकल गेव मी ए वॉच विच, क्योंकि यहाँ जो नाउन का दोबारा रिपीटेशन है उसको हटा देंगे, क्योंकि यहाँ विच है किसके लिए, तो वॉच के लिए बोल रही है, वॉच के लिए यूज हुई है। तो माई अंकल, देखना सेंटेंस किस तरह से बनेगा रिलेटिव प्रोनाउन को लेते हुए, माई अंकल गेव मी ए वॉच which was very fine. ओके, नेक्स्ट आता अपना, तो जो लाइफलेस थिंग्स होती हैं उनके लिए या जानवरों के लिए क्या लेते हैं, विच। अब जहाँ बात प्लेस की आती है, पहले प्लेस यूज होता है, तो वहाँ अपन वेयर लेते हैं। क्या लेते हैं, वेयर। क्या लेना है, प्लेस के लिए वेयर। जैसे दिस इज द विलेज ब्लैंक्स कबीर बोर्न। अपने को पता है विलेज यहाँ नाउन है, प्लेस है, तो इस कंडीशन में अपने को हु, हुज, होम, विच, तो कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन यूज करेंगे अपन, विच को नहीं करेंगे, क्योंकि विच है ये भी नॉन लिविंग थिंग को दर्शाती है, होम जो पर्सन से संबंध यानी उसको दर्शाता है, हुज रिलेशन या पोजीशन को शोज करता है, हु लिविंग थिंग के लिए, तो इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो अपने यहाँ वेयर, क्योंकि प्लेस दे दिया गया है ब्लैंक से पहले, इसलिए दिस इज द विलेज वेयर कबीर बोर्न, दिस इज द विलेज वेयर कबीर बोर्न, इस तरह से। सेकंड एग्जाम्पल देखिए इसका, दिस, ध्यान दें, दिस इज द
द स्पेशल है, द स्कूल ब्लैंक्स आई स्टडीड, आई स्टडीड। ऑप्शन मिलते हैं अपने को, हु, whom, which, where। तो कौन सा ऑप्शन करेंगे अपन? हु। देखिए ध्यान होना चाहिए अपने को, हु है लिविंग थिंग यानी पर्सन के लिए करते हैं, whom भी पर्सन के लिए संबंधित ही होता है, which जानवरों के लिए या निर्जीव वस्तु के लिए होता है, where प्लेस के लिए। तो अपन यहाँ क्या यूज करेंगे? where। दिस इज द स्कूल वेयर आई स्टडीड, राइट। अब अपने को ध्यान ये रखना है, यदि यहाँ प्रीपोजिशन आ जाता है, ब्लैंक से पहले प्रीपोजिशन आ जाता तो प्लेस वाली स्थिति में वेयर की जगह अपन विच यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैं राइट कर रहा हूँ, ध्यान देना। दिस इज द हाउस वेयर सीता लिव्स, राइट है। वेयर यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज हुई है। दिस इज द हाउस वेयर सीता लिव्स। लेकिन मैंने क्या बताया कि यदि यहाँ ब्लैंक से पहले, ऑप्शन से पहले प्रीपोजिशन आ गया हो तो अपने को वहाँ वेयर न यूज करके विच यूज करना होता है। जैसे सेम सेंटेंस है, दिस इज द हाउस इन ब्लैंक्स सीता लिव्स। हाउस है वो भी प्लेस है, यहाँ पर ने वेयर यूज किया है, यहाँ क्या करेंगे? विच, क्योंकि ब्लैंक से पहले अपने को क्या मिला? इन प्रीपोजिशन के रूप में प्रयुक्त हुआ। ठीक है, चलिए जी। हु और हुम दोनों ही किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? पर्सन के लिए प्रयुक्त होते हैं। ठीक है। विच जानवर या लाइफलेस थिंग्स होती हैं उनके लिए होता है, और वेयर है वो प्लेस के लिए होता है। अब आता है अपना दैट। क्या आता है? दैट। रिलेटिव प्रोनाउन में दैट को देखते हैं। दैट रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में दैट है एक रिलेटिव क्लोज यानी की का अर्थ देता है। क्या देता है? की का। जैसे मैं ये बोलूं, किसी एंड हर डॉग ये देखिए, सी यहाँ क्या हो गया? लिविंग आ गया। ठीक है, पर्सन भी है, थर्ड पर्सन। तो मैंने बताया कि पर्सन के लिए क्या करते हैं? हु यूज करते हैं। फिर हर डॉग, यहाँ डॉग क्या हो गया? एनिमल हो गया। अपने को इन दोनों के लिए, अब यदि यहाँ हु लगाते हैं तो डॉग के लिए राइट नहीं है, तो अपने को वो ऑप्शन लेना है जो लिविंग पर्सन और एनिमल्स के लिए प्रयुक्त होता हो। तो अपन क्या यूज करेंगे? दैट। इस कंडीशन में क्या यूज होना है? दैट यूज करेंगे। सी एंड हर डॉग दैट इंटर्ड द रूम। सी एंड हर डॉग दैट इंटर्ड द रूम। इस तरह से अपन ने हु, विच, वेयर और दैट के बारे में समझा। तो देखिए, कुछ मैं एग्जाम्पल राइट कर रहा हूँ, उनमें आपको राइट ऑप्शन चूज करना है। 1 मिनट। फर्स्ट,
who, be whom, see which, D none of these, none of these। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड सेंटेंस देखिए, हरी gave me the story book, blanks was very interesting। अपने को who, be, that, see, which, D whom ऑप्शन देना है। तो देखिए फर्स्ट सेंटेंस, राम मेट ए पर्सन, ए पर्सन यहाँ लिविंग है, कंप्लीटली डेफ पर्सन के लिए यूज हुआ है। इसका मतलब अपने को क्या लेना है, हु फिलअप करेंगे। क्या फिलअप करेंगे, हु वॉज, सॉरी हु वॉज कंप्लीटली, राम मेट ए पर्सन हु वॉज कंप्लीटली डेफ, राम एक ऐसे व्यक्ति से मिला जो पूर्णतया बहरा था। सेकंड, हरी गेव मी द स्टोरी बुक, ब्लैंक्स वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। तो देखिए हु अपन फिलअप नहीं कर सकते क्योंकि बुक है वो नॉन लिविंग थिंग है, इसलिए अपन क्या करेंगे, विच वॉज। ओके स्टूडेंट्स, आज अपन ने हु, दैट, वेयर रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में देखा और सीखा। आई होप रिलेटिव प्रोनाउन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। वीडियो को कमेंट ज़रूर दें, लाइक करें और जो आपके डाउट हैं वो भी कमेंट में भेजें ताकि सॉल्व करें। ओके, नेक्स्ट इन नेक्स्ट क्लास, सी यू टुमारो अगेन।